हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, मजे में होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ धनतेरस पर पूजा कैसे करते हैं, मतलब धनतेरस पर क्या क्या सामान हमें लेना चाहिए और उस पर हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, पूजा की विधि क्या क्या होती है और पूजा के लिए हमें क्या क्या सामान की जरूरत पड़ती है। तो वो सारे वीडियोस आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आऊंगी कि धनतेरस की पूजा के लिए हमें क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि हमें धनतेरस के पूजा के लिए क्या क्या सामान चाहिए पड़ेगा। और साथ ही में अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर जो कोई भी जो चीज़ भूल रहा हो तो वो इस वीडियो को देखकर वो उसे सब याद आ जाए और वो अपनी पूजा बहुत ही अच्छे से कर पाए। तो चलिए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। की पूजा करने के लिए एक चौकी चाहिए पड़ेगी जिसपे हम अपने भगवान जी विराजमान करेंगे। गणेश जी, लक्ष्मी जी और धन्वंतरी भगवान और कुबेर भगवान, क्योंकि इस दिन है ना धन्वंतरी भगवान की और कुबेर भगवान की पूजा की जाती है। तो उसके लिए हम ये चौकी लेंगे और सारा आसन वगैरह सारी चीज़ें हम इस चौकी पर सजाएंगे इसीलिए। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे ये एक लाल कपड़ा जो कि हम चौकी के ऊपर बिछाएंगे। साथ ही आपको पटाखों की आवाज आ रही होगी तो आप समझ रहे हो ना, दिवाली आने वाली है ना। तो ये एक लाल कलर का आप कपड़ा ले सकते हैं। आपके पास आसन जो मार्केट में मिलती है वो वाली आसन ले लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो लाल कलर का एक कोई भी कपड़ा ले लीजिए जो कि आप चौकी पे बिछा पाए। ठीक है, के बाद हमें ये पोस्टर चाहिए पड़ेगा, है ना। आप अकेला अगर आपको कुबेर भगवान का पोस्टर मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं मिले तो फिर आप है ना इस तरीके से ये पूरा पोस्टर ले सकते हैं, जिसका उपयोग आप दिवाली पे भी कर लीजिए और साथ ही आप धनतेरस पे भी इसकी पूजा कर लीजिए। आपको पोस्टर नहीं तो आप फोटो तस्वीर जो होती है ना वो भी ले सकते हैं और ये सारी चीज़ें आपको चाहिए पड़ेगी। तो ये भी हम रख लेते हैं यहाँ पे क्योंकि हमें इसकी पूजा करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर इसके बाद हमें चाहिए पड़ेगा एक लोटा पूजा करने के लिए। फिर इसके बाद हम लेंगे हल्दी कुमकुम तिलक करने के लिए। ये मेरे बच्चे ने थोड़ा सा फैला दिया है तो आपको थोड़ा सा ये ऐसा फैला हुआ दिख रहा है तो इग्नोर करिएगा। हम लेंगे धनिया, क्योंकि धनतेरस के दिन धनिया लेने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और इस दिन हमें धनिया की पूजा जरूर करना चाहिए। तो हम धनिया लेंगे। बाद हम लेंगे चावल जो पूजा में हमें यूज होना है और ये साथ में इसके साथ सिक्का भी रखा हुआ है ना। फिर इसके बाद हम लेंगे लक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए कुमकुम के लिए हमें चाहिए पड़ेगा चांदी का सिक्का। साथ ही चाहिए पड़ेंगे कुछ पैसे लेंगे। इसके बाद हम लेंगे ये खीले और बतासा। ये मार्केट में कुछ है ना मीठा आता है तो ये भी हमें लेना है और ये साथ में बतासा भी है और ये खीले ये माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय होती हैं तो इसलिए हम इसका उपयोग धनतेरस पे भी करते हैं। फिर इसके बाद हम लेंगे दिए। आपको दिए एक बड़ा दिया लेना है, बाकी छोटे छोटे दिए लेने हैं, क्योंकि बड़ा दिया है यम दीपक जलाने के लिए चाहिए पड़ता है, बाकी छोटे छोटे दिए आपको 13 दिए चाहिए पड़ेंगे। ठीक है, साथ ही में हम रखेंगे नया बर्तन जो हम धनतेरस के दिन लेकर आते हैं, क्योंकि ये धनतेरस पे बर्तन लाने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। और अगर आप बर्तन लेकर नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जो भी सामान लेकर आए छोटे से छोटा बड़े से बड़ा आप वो इस पूजा में रख सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये बर्तन हो गया। साथ ही हम लेंगे अगरबत्ती पूजा करने के लिए, धूप दीप दिखाने के लिए। इसके बाद हम लेंगे ये गूगल, क्योंकि लक्ष्मी माँ की पूजा में गूगल धूप का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है तो हम गूगल लेंगे। ठीक है, मतलब ये धूप वाला है, इसमें ये इस तरीके से सम्रानी का बोलते हैं इनके लिए। ठीक है, तो ये भी हमें लेना रहेगा। हमें चाहिए पड़ेगा एक कुबेर दीपक, रात भर इसमें घी का दीपक लगाएंगे तो उसके लिए। और साथ में चाहिए पड़ेगी हमें रुई और हमें चाहिए पड़ेगा देसी घी, क्योंकि कुबेर दीपक है ना घी का ही लगाया जाता है। आप बाकी के दिए है ना सरसों के तेल में या तिल के तेल में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी सामग्री
इसी के साथ हमारा ये धनतेरस का पूरा जो पूजा में सामग्री लगने वाली है वो ये पूरी सामग्री हमें यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये धनतेरस की छोटी सी पूजा होती है, क्योंकि जो हम सामान लेकर आते हैं स्पेशली हमें उन्हीं चीज़ों की पूजा करनी पड़ती है। साथ में हम इसमें झाड़ू रखेंगे, अगर हो सके तो आपको खड़ा नमक मिल जाए तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके आप धनतेरस पर पूजा कर सकते हैं। और आप ये वाला दिया लाना ना भूलें, बड़ा वाला, क्योंकि आपको इस दिन है ना यम दीप भी जलाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें सामग्री हमारी हो गई हैं, 13 दिए जलाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको धनतेरस की पूजा पर लगने वाली हैं, तो आप ये सारी चीज़ें लेकर धनतेरस की पूजा कर सकते हैं। और इस दिन साथ ही धन्वंतरी भगवान की भी पूजा होती है, तो मैं उनके भी आपको कुछ सामान बता देती हूँ कि उनके सामान के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और साथ ही में हमें धन्वंतरी भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, तो अगर आपके पास उनके फ़ोटो है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर आप सुपारी के को मानकर धन्वंतरी भगवान की पूजा कर सकते हैं। इसलिए हमें एक सुपारी लेनी पड़ेगी। और साथ ही में धन्वंतरी भगवान को देवताओं का डॉक्टर कहा जाता है, तो इसीलिए हम है ना उनके लिए जो सारी आयुर्वेद से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम उनको समर्पित करेंगे। तो ये हमारी बेसिक सी चीज़ें हैं, नीम, एलोवेरा और तेज पत्ता और जो आपके घर के खड़े मसाले होते हैं ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको है ना आयुर्वेद से रिलेटेड आपको बहुत ही ज़्यादा शरीर में हेल्प करते हैं रोगों से लड़ने के लिए, और बहुत सी बीमारी को क्योर करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें धन्वंतरी भगवान को चढ़ाएंगे और आज के दिन हम उनकी पूजा करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें धनतेरस की पूजा के लिए चाहिए पड़ेगी। तो आप ये सारी चीज़ें लाइए और धनतेरस की पूजा करिए। और इसी के साथ हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ नहीं आई हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं आपको उसका आंसर करूँगी। और बहुत सी बेसिक सी चीज़ें हैं, और धनतेरस की पूजा बहुत छोटी सी होती है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और धनतेरस की पूजा करने की विधि क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, सामग्री है। और आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण और हैप्पी दिवाली आप सभी के लिए।